मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, एट्रीब्यूट्स में स्पेसिफिकली इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर मेथड्स में तीन तरह के मेथड्स होते हैं, इंस्टेंस, क्लास और स्टैटिक। ओके, इन तीनों मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज। राइट, सबसे पहले विल स्टार्ट ऑफ विद एट्रीब्यूट्स। ओके, तो मान लीजिए अभी हमारे पास एक केस स्टडी है। ओके, शॉपिंग कार्ट को मॉडल करना है हमें। ओके, जहां पे कंडीशंस क्या है, यूजर्स जो है अलग अलग आइटम्स को अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, और कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स ऐड किए जाएंगे उसमें टोटल वैल्यू जो है मिनिमम से मिनिमम 100 होना चाहिए। ओके, 100 और उससे ऊपर वाले आइटम्स ही ऐड कर पाएंगे आप। राइट, और अगर सेल्स चल रहे हैं या फिर कोई भी ऑफर्स चल रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है, फ्लैट डिस्काउंट जो है 200 रुपए का होगा। राइट, सो यहाँ पे तीन कंडीशंस है। एक, यूजर्स जो है अलग अलग आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, और फिर मिनिमम बिल जो है उसका 100 रुपए का होना चाहिए, 100 रुपीज का होना चाहिए। ओके, और फिर जो मैक्सिमम फ्लैट डिस्काउंट जो है वो 200 रुपीज का होना चाहिए। ये ऐसे डिफाइन करके रखा हुआ है इस केस स्टडी में। ओके, तो अभी देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, कैसे यहाँ पे इस केस स्टडी के मुताबिक हम एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सबसे पहले जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ब्रॉडली उनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। ओके, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने तीन कंडीशंस देखे थे, है ना। यूजर्स जो है अपने आइटम्स को, अलग अलग टाइप्स के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए होगा, आइटम्स नाम का एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, जिसमें यूजर्स अलग अलग आइटम्स ऐड कर पाएंगे। ओके, और हमने ये भी देखा कि मिनिमम कार्ट वैल्यू मतलब मिनिमम बिल जो है 100 रुपीज होना चाहिए। ओके, जैसे आपने इन जनरल कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी देखा होगा, अगर आपको वहां से कुछ खरीदना है तो मिनिमम आपको 500 रुपए का या 100 रुपीज का, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, उतने अमाउंट का बिल मिनिमम करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, मिन अंडरस्कोर बिल, मिनिमम बिल जो है वो एक एट्रीब्यूट की तरह बनाना पड़ेगा हमें, है ना। और फिर उसके बाद ये भी देखा कि अगर कोई ऑफर चल रहे हैं तो फ्लैट डिस्काउंट 200 रुपीज का होगा, है ना। तो फ्लैट डिस्काउंट जो है ऐसा एक एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो ऐसे तीन एट्रीब्यूट्स हम बना लेंगे। ऑलराइट, सो एट्रीब्यूट्स जो है दो कैटेगरीज में डिफाइन किए जा सकते हैं, इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट्स। ओके, और फिर जो हमने कोई केस स्टडी देखा था उसके मुताबिक हमने तीन एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, आइटम्स जहां पे यूजर्स आइटम्स ऐड करेंगे, मिनिमम बिल जो कि 100 रुपीज का होगा, फ्लैट डिस्काउंट 200 रुपीज का होगा। ऑलराइट, सो चलिए एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। ओके, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है अलग अलग इंस्टेंस में बदलती जाती है, जैसे कि आपके कार्ट के आइटम्स, है ना। मान लीजिए आपका कार्ट है और मेरा कार्ट है, आप कुछ और आइटम्स खरीदेंगे बट और मैं कुछ और आइटम्स खरीदूंगा। राइट, सो हमारे आइटम्स डिफर करेंगे इंस्टेंस डिफर करते हुए ही, है ना। तो जैसे जैसे जिस एट्रीब्यूट्स का वैल्यू जो है अलग अलग इंस्टेंसेस में अलग अलग होता है, उनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। मतलब जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस उतने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज बदलने के चांसेस ज्यादा है ना। फॉर एग्जांपल हमारे कार्ट के आइटम्स। ओके, सो जैसे आपके कार्ट में अलग अलग आइटम्स होंगे, मेरे कार्ट में अलग अलग आइटम्स होंगे। ऑलराइट, सो ये जो है इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, जो इंस्टेंस के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। ऑलराइट, और सिमिलरली क्लास एट्रीब्यूट्स जो है, जो जिन एट्रीब्यूट्स का वैल्यू जो है चाहे जितने भी इंस्टेंसेस आ जाए सेम टू सेम ही रहता है ना। सो अगर ऐसे मॉडल किए जाए तो उनको कहा जाएगा क्लास एट्रीब्यूट्स। ऑलराइट, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या समझा था हमने, अगर हर इंस्टेंस के साथ साथ आपके एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है चेंज होने की तरह मॉडल किया गया है, उनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कहा जाएगा। और अगर क्लास एट्रीब्यूट्स की बात करें हम, तो चाहे जितने भी इंस्टेंसेस आ जाए उनको उनका वैल्यू जो है वो बदलेगा नहीं, है ना। अगर आपने ऐसे मॉडल किया है तो उन एट्रीब्यूट्स को कहा जाएगा क्लास एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हमारा मिनिमम कार्ड बिल। ओके, चाहे आप खरीदो या मैं खरीदूं, हमारे कॉमनली क्या होगा, मिनिमम कार्ड का बिल जो है वो 100 रुपीज होना चाहिए, है ना। सो हम सबके लिए यही कॉमन का होगा, है ना। राइट, और सिमिलरली अगर आप देखें तो फ्लैट डिस्काउंट जो हर किसी को फ्लैट डिस्काउंट जो मिलने वाला है वो भी 200 रुपीज ही फिक्स होगा, है ना। चाहे जितने सारे लोग भी खरीद ले 200 रुपीज का वैल्यू बदलेगा नहीं, है ना। तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हमने समझ लिया, क्लास एट्रीब्यूट्स हमने समझ लिया। ओके, सो हमने जो तीन एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, आइटम्स, मिन बिल और फ्लैट डिस्काउंट, अगर इनको कैटेगराइज किया जाए तो कुछ ऐसा होगा। राइट, क्योंकि हर इंस्टेंस में आइटम्स बदलते रहते हैं, उनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कहा जाएगा, क्योंकि इंस्टेंस के मुताबिक बदल रहे हैं। ओके, और चाहे जो कोई भी इंस्टेंस आ जाए, अगर उनकी वैल्यू नहीं बदल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लास एट्रीब्यूट्स बनेंगे। ऑलराइट, जैसे कि हमारा मिनिमम बिल और फ्लैट डिस्काउंट। ओके, राइट, तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक एक करके अच्छे से समझते हुए जाएंगे और फिर क्लास एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मान लीजिए अगर हमें इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स चाहिए तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम, है ना। कार्ट नाम का हमने एक क्लास डिफाइन कर लिया, क्योंकि हमें शॉपिंग कार्ट मॉडल करना है ना। तो हमने कार्ट नाम का एक क्लास डिफाइन कर लिया जिसके अंदर हमने लिखा फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू 0, मिनिमम बिल इक्वल टू 100, और एक इनिशियलाइजर जो है हमने डिफाइन कर लिया, है ना। इनिशियलाइजर मेथड जो है उसको डिफाइन कर लिया, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, उसके ब्रैकेट के अंदर सेल्फ लिख दिया। ओके, और सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट्स, मतलब एक एम्प्टी डिक्शनरी रख दिया हमने, है ना। और ये आइटम्स जो है जहां जहां जिस जिस इंस्टेंस में इसको कॉल किया जाएगा वो बदलने के चांसेस हैं, है ना। तो इसलिए उसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहा जाएगा। ऑलराइट, और यहीं पे अगर आप ऑब्जर्व करें, फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू 0, मिनिमम बिल इक्वल टू 100 लिखा हुआ है ना। सो ये दोनों जो है चाहे जो कोई भी इंस्टेंस आ जाए फिक्स्ड ही रहेंगे, है ना, बदलेंगे नहीं, इसलिए इनको क्लास एट्रीब्यूट्स कहा जाएगा। ऑलराइट, सो अगर हमें इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो ये कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्ट हमने डिफाइन कर लिया, फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू 0 है, मिनिमम बिल इक्वल टू 100 है। ओके, और हमने एक इनिशियलाइजर फंक्शन के अंदर, मतलब इनिशियलाइजर मेथड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, और फिर उसके बाद ऐड आइटम्स नाम का मेथड किया, और फिर उसके साथ साथ डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ सेल्फ लिखा हुआ है हमने, है ना। तो अगर ऐसे लिखा जाए और उसके नीचे क्या हुआ, ए इक्वल टू कार्ट ऑफ, हमने क्या किया, उस क्लास को इंस्टेंशिएट किया, है ना। ए इक्वल टू कार्ट ऑफ करके एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ए डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स हमने लिखा है ना। तो चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चल के देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। ऑलराइट, चलिए।
सो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। सो ये जो फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू 0 और मिनिमम बिल इक्वल टू 100 है, ये हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। और ये डेफ इनिट अंडरस्कोर सेल्फ है ना, उसके अंदर जो है हमने सेल्फ डॉट आइटम्स लिखा हुआ है ना। तो इनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहा जाएगा क्योंकि एक इंस्टेंस के अंदर लिखा हुआ है इसको, है ना, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा a इक्वल टू काट ऑफ, हमने इंस्टेंस बना लिया, राइट। और इंस्टेंस बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको जरा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं, ओके। सो a इक्वल टू काट ऑफ नाम का मैंने इंस्टेंस बना लिया, ओके। a डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स जब मैंने लिखा और उसको कॉल किया, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, राइट। सो हमें एक एरर आ गया, नेम आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। चलिए वापस चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आउटपुट क्यों आया हमारा, राइट। सो आपको एक चीज को याद रखना होगा कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस ऑफ द क्लास में ही एक्सेस कर पाएंगे आप, राइट। सो जब भी आप इंस्टेंशिएट करते हैं उसको इंस्टेंस के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे इन इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को, राइट। तो अगर हमें प्रिंट ऑफ आइटम जब हमने लिखा तो सही तरीके से डिफाइन नहीं हुआ है, ऐसा करके हमें जो एरर आया है इसको अगर बाईपास करना है, इसको बाईपास करके सही तरीके से आउटपुट लाना है तो क्या करना होगा, चलिए समझते हैं, ओके। और इसको समझने से पहले हम अभी तक क्या कर रहे हैं, सेल्फ 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 ऐसे करके सेल्फ यूज करते हुए आ रहे हैं, है ना। सो सबसे पहले सेल्फ को ही समझते हैं, ओके। सेल्फ जो है बेसिकली आपके इंस्टेंस ऑफ द क्लास को ही पास करता है, ओके। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन किया हमने डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम ऑफ सेल्फ लिखा हुआ है ना। और उसके बाद क्या किया हमने, क्लास को इंस्टेंशिएट किया a इक्वल टू काट ऑफ करके, ओके। तो जब भी a डॉट डिस्प्ले आइटम्स ऑफ लिखा जाता है तो क्या होगा, आपको a जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है वही इंस्टेंस सेल्फ में भी जाएगा, ऐसे मान लीजिए, राइट। सो सेल्फ जो है जिस ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, राइट, उसी के अंदर एक इंस्टेंस की तरह पास किया जाएगा। मतलब जहां पे हमने, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। तो जहां पे हमने a इक्वल टू काट ऑफ लिखा हुआ है ना। सो वहां पे हमने क्या किया, इंस्टेंस को क्रिएट किया हमने, है ना, क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जो कि a है, ओके। और जब a डॉट डिस्प्ले आइटम्स ऑफ कॉल किया जाता है तो सेल्फ का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे, a ही है ना। सो वही इंस्टेंस पास किया जाएगा, राइट। और अगर आप इसको प्रोग्रामेटिकली लिखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम ऑफ सेल्फ जब आपने लिखा तो क्या हुआ, प्रिंट ऑफ सेल्फ लिखा हमने, है ना। सो यहाँ पे सेल्फ का वैल्यू क्या हुआ, a ही होगा क्योंकि आपने इंस्टेंशिएट किया है और वही इंस्टेंस मेथड के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही पास किया जाएगा, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं अभी, राइट। चलिए अभी हमें क्या करना है, a इक्वल टू काट ऑफ तो हमने लिख लिया, है ना। और a डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ हमने लिखा हुआ है ना। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ सेल्फ, ओके। तो क्या होगा, ये जो a का वैल्यू है ना, a को जब आपने इंस्टेंशिएट किया है तो यही वैल्यू जाके यहाँ पे सेल्फ में ऑब्जेक्ट की तरह पास किया जाएगा और फिर उसी इंस्टेंस को ही आप प्रिंट करेंगे, राइट। चलिए इसको एक बार ऐसे प्रिंट ऑफ ए भी लिख लेते हैं, ऑलराइट। तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ओके। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ दोनों वैल्यूज जो है सेम टू सेम ही है ना। ए का वैल्यू और सेल्फ का वैल्यू दोनों सेम टू सेम ही है, ऑलराइट। सो सेल्फ जो है बेसिकली आप जब भी इंस्टेंशिएट करते हैं उस इंस्टेंस का वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट की तरह पास किया जाता है मेथड में, ऑलराइट, क्लियर। चलिए वापस चलते हैं अभी। अगर हमने सेल्फ यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं उसी इंस्टेंस को सेल्फ के साथ मैच किया जाएगा और वही वैल्यू सेल्फ को एक ऑब्जेक्ट की तरह भेजा जाएगा जो कि एक मेथड के अंदर जाएगा, राइट। अगर आपने इंस्टेंशिएट किया है और जब आप सेल्फ यूज कर रहे हैं, ये इंस्टेंशिएट करने वाला जो वैल्यू है वो और आपका सेल्फ दोनों सेम टू सेम ही होंगे, राइट। अगर हमें सेल्फ यूज करके प्रिंट करना है तो कैसे किया जाता है एक बार देख लेते हैं, राइट। अगर हम अपना पिछला वाला एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या लिखा हुआ था, प्रिंट ऑफ आइटम्स लिखा हमने, है ना। और अगर इसको अभी हम सेल्फ डॉट आइटम्स लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है ना, उस इंस्टेंस को ही पास किया जाएगा और उसी इंस्टेंस के अंदर जो रिलेवेंट आइटम्स क्रिएट किए गए हैं, जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, उनको तब एक्सेस किया जाएगा, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं अभी, ओके। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कोड प्लेग्राउंड में आ चुके हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ सेल्फ डॉट आइटम्स जब हम लिखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस क्लास को इंस्टेंशिएट किया, ओके। और फिर इसको कॉल किया हमने डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स में, ओके। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू गया, a का वैल्यू यहाँ पे सेल्फ में एक ऑब्जेक्ट की तरफ भेजा गया और वही वैल्यू यहाँ पे आएगा, है ना। क्लास डॉट आइटम्स, ओके। क्योंकि क्लास डॉट आइटम्स का मतलब क्या हुआ, किसको एक्सेस किया जाएगा, ये जो सेल्फ डॉट आइटम्स नाम की एक डिक्शनरी है ना, एम्प्टी डिक्शनरी, उसको एक्सेस किया जाएगा, राइट। और जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि अभी हमने कोई भी चीज ऐड नहीं की है, हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी, राइट। ये प्रिंट ऑफ ये निकाल लेते हैं अभी के लिए, राइट। अभी हमें क्या है, क्योंकि हमने डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स को कॉल किया, है ना। सबसे पहले एक और बार इसको दोहरा लेते हैं, राइट। सबसे पहले मान लीजिए हमने a इक्वल टू काट ऑफ ऐसे लिखा, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने काट को इंस्टेंशिएट किया, है ना, क्लास को एक इंस्टेंस की तरह क्रिएट किया हमने, है ना। और वो वाला वैल्यू जो है a के अंदर है, ओके। और ये a जब हमने a डॉट डिस्प्ले आइटम्स ऑफ कॉल किया तो क्या हुआ, इस a का वैल्यू जो है यहाँ पे सेल्फ के साथ मैच किया जाएगा, है ना। हमने अभी देखा, अभी समझने की कोशिश की, है ना। ये a का वैल्यू यहाँ पे जब आएगा तो प्रिंट ऑफ a डॉट आइटम्स, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम डॉट नोटेशन की तरह एक्सेस कर सकते हैं, है ना। a डॉट आइटम्स का मतलब क्या हुआ, इस क्लास के अंदर, कार्ट नाम की क्लास के अंदर जो आइटम्स हैं, है ना, उसको प्रिंट करना है, ओके। और क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी है, हमने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है, इसलिए एम्प्टी डिक्शनरी ही प्रिंट होगा हमारे लिए, ऑलराइट। तो समझ आ गया आपको, ऑलराइट। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई चीजें ऐड कर दी, है ना, इस ऐड आइटम्स नाम के मेथड को यूज करके हमने कोई चीज ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल a डॉट ऐड अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ, मान लीजिए हमें बुक्स चाहिए, ओके।
और 4 बुक्स चाहिए हमें, है ना, आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी, है ना। तो जब हमने इसको ऐसे डिफाइन किया और उसके बाद इसको ए डॉट डिस्प्ले आइटम्स किया तो देखते हैं क्या होता है। हमें जो है जितने आइटम्स थे उस डिक्शनरी के अंदर वो सारे आइटम्स प्रिंट हो गए, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। हमें क्या समझ आया, बेसिकली जब भी हमें ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, किसी भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, हमें क्या करना होगा, इंस्टेंशिएट करना होगा और सेल्फ के द्वारा हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। सो अगर यहीं पे आप क्लास को यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑफ कार्ट डॉट आइटम्स, बिना क्लास को इंस्टेंशिएट किए अगर आप कार्ट डॉट आइटम्स मतलब एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा, राइट। तो पिछले स्टेप में क्या हुआ था, हमने देखा a इक्वल टू कार्ट ऑफ करके हमने इस पूरे क्लास को इंस्टेंशिएट किया, है ना। उसके बाद इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने की कोशिश की हमने, ओके। अगर आप बिना इंस्टेंशिएट किए डायरेक्टली क्लास के द्वारा आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्सेस नहीं होगा, राइट। चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं एक बार, राइट। सो हमें अभी क्या करना है, ये जो ए डॉट कार्ड ये सब कुछ है इसको निकाल देते हैं, राइट। सो यहां पे मान लीजिए प्रिंट ऑफ कार्ट डॉट आइटम्स लिखा हमने, राइट। सो आइटम्स लिख लिया, ओके। तो जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या एरर आता है। सो कार्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम्स आ गया, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कार्ट को अभी इंस्टेंशिएट नहीं किया है, इसी वजह से हमें इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो है एक्सेस नहीं होंगे, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो कार्ट डॉट आइटम्स अगर हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया है, हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर आपको क्लास एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, सीधा आप कार्ट डॉट मिन जो कुछ भी है क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो क्लास नेम डायरेक्टली यूज करके आप इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया। वहीं पे आप क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं जब आप डायरेक्टली क्लास नेम यूज करेंगे, राइट। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं एक बार। मान लीजिए यहाँ कार्ट डॉट आइटम्स के बजाय हम लिखेंगे कार्ट डॉट, ये जो हमारा मिन बिल है ना, ये क्लास एट्रीब्यूट्स है, ओके। सो कार्ट डॉट मिन अंडरस्कोर बिल जब हम लिखेंगे तो जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। हमें डायरेक्टली वैल्यू आ गया, है ना, क्योंकि ये मिन अंडरस्कोर बिल जो है ये एक क्लास एट्रीब्यूट है, ओके। क्लास को बिना इंस्टेंशिएट किए अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सीधा क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट एक्सेस करना हो तब आपको पक्का इस पर्टिकुलर क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप चाहें तो इस क्लास एट्रीब्यूट को आप सीधा अंदर लिख के भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए हमने डिस्प्ले आइटम्स के नीचे कुछ ऐसे लिखा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिख लिया, डिफाइन किया हमने प्रिंट अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर बिल, हमने एक मेथड ऐसे लिख लिया, ओके, ऑफ सेल्फ, ओके। हमने ये लिख लिया और फिर इसके अंदर मान लीजिए हमने सीधा कार्ट डॉट मिन बिल ये जो हमने नीचे लिखा हुआ है ना, सो इसी को हम वहां पे लिखेंगे, राइट। सो प्रिंट ऑफ कार्ट डॉट मिन अंडरस्कोर बिल हमने लिख लिया, ओके। और अगर इसको एक्सेस करना है हमें क्या करना होगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड को, राइट। सो ए इक्वल टू कार्ट ऑफ हमने लिख लिया, ओके। और ए डॉट इस मेथड को हम कॉल करेंगे प्रिंट मिन बिल ऑफ, राइट। सो प्रिंट मिन बिल हमने जब हमने कॉल किया देखते हैं क्या होता है, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो या तो आप सीधा क्लास नेम के द्वारा यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे अंदर लिख के भी आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। हमने क्या देखा अभी, क्लास एट्रीब्यूट्स को अगर आपको एक्सेस करना है आप सीधा क्लास नेम डॉट जो क्लास एट्रीब्यूट का नाम है वो देके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक मेथड डिफाइन करके मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं आप, राइट। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, मेथड्स डिफाइन करके एक्सेस करना, ओके, राइट। और हमने ये भी जाना था कि क्लास एट्रीब्यूट्स का वैल्यू जो है ना, चाहे कितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाए उनका वैल्यू बदलता नहीं है ना। तो ये भी देख लेते हैं एक बार, राइट। सो चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं फिर से, ओके। सो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डॉट प्रिंट मिन बिल को कॉल किया हुआ है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि क्लास एट्रीब्यूट्स जो है चाहे जितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाए उनका वैल्यू नहीं बदलता है, राइट। सो ऐसा करते हैं कि इसको कट कर लेंगे, ओके। और फिर एक और इंस्टेंस बनाते हैं बी इक्वल टू कार्ट ऑफ, है ना। सो एक और इंस्टेंस बन गया अभी, ओके। और अगर मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट ऑफ ए डॉट प्रिंट मिन बिल को हमने कॉल किया, है ना, इस फंक्शन को कॉल, इस मेथड को कॉल किया हमने, ओके। और प्रिंट ऑफ बी डॉट प्रिंट अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर बिल को हमने फिर से कॉल किया, ऑलराइट। चलिए इसको जब हम रन करके देखेंगे क्या होता है देखते हैं, ऑलराइट। सो 100 का वैल्यू आ गया, है ना। और फिर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है इसलिए नन आएगा, उसको इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए, राइट। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो 100 का वैल्यू है ए डॉट प्रिंट मिन बिल और बी डॉट प्रिंट मिन बिल दोनों सेम टू सेम ही आएंगे, ऑलराइट। चलिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ अपडेट किया, जैसे कि कार्ट डॉट मिन अंडरस्कोर बिल इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने बदल दिया 200, ओके। सो क्लास एट्रीब्यूट जो दूसरा वाला था उसको हमने अपडेट कर दिया है, ओके। और फिर उसके बाद अगर हम वही रन करके देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, राइट। सो ए डॉट प्रिंट मिन बिल हमने फिर से कॉल किया और फिर बी डॉट प्रिंट मिन बिल भी फिर से हमने कॉल किया, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, 100 आ गया और फिर 200 आ गया, है ना। सो चाहे जितने भी इंस्टेंसेस हो जाए इनके वैल्यू बदलते नहीं है, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी,
ऑलराइट, तो हमने क्लास एट्रीब्यूट्स कैसे एक्सेस करना है ये भी देख लिया, और ये भी समझ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए क्लास एट्रीब्यूट्स के वैल्यू जो है कांस्टेंट होते हैं अक्रॉस द इंस्टेंसेस। ऑलराइट, सो ये हमने समझ लिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स में दो तरीके के होते हैं, और ये एक इंस्टेंस होता है, एक क्लास एट्रीब्यूट होता है, ये हमने समझ लिया है ना। सो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो है इसको एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए हमें पक्का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। एक इंस्टेंस का मौजूद होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ऑलराइट, और वहीं पे अगर आप क्लास एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे तो सीधा क्लास के द्वारा ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो आगे चल के हम अभी जो है मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये मेथड्स ऑफ क्लास में जो है बेसिकली जब भी हम जैसे हमने अभी इंस्टेंस के बारे में देखा था, है ना, राइट। सिमिलरली ये मेथड्स जो है इनको भी तीन कैटेगरीज में लिखा जाता है। ओके, सो इंस्टेंस मेथड्स होते हैं, क्लास मेथड्स होते हैं और स्टैटिक मेथड्स होते हैं। ऑलराइट, सो मेथड्स बेसिकली हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, जैसे ऐड अंडरस्कोर आइटम, डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ, है ना। सो ऐसे जब हम लिखते हैं इनको मेथड्स कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, सो मेथड्स जो है ब्रॉडली तीन कैटेगरीज की होती है, इंस्टेंस, क्लास और स्टैटिक। ओके, सो तीन टाइप्स के मेथड्स हैं, इनको एक एक करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम। राइट, सबसे पहले इंस्टेंस मेथड्स की बात करते हैं। ओके, सो इंस्टेंस मेथड्स जो है बेसिकली आपके इंस्टेंस के सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जब आप इंस्टेंस को डिफाइन करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे जब भी आप उस क्लास को, तभी आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाएंगे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट को बेसिकली। ओके, और इनका पैरामीटर जो है वो सेल्फ लिखा जाता है। ओके, सो अभी तक हमने कई बार देखा है ना, सेल्फ 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 लिखा हुआ है ना। सो जब भी हम सेल्फ यूज करते हैं तो आप इंस्टेंस मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। राइट, सो जैसे हमने अपने कोड में भी देखा था, है ना। सो डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, जहां पे सेल्फ लिखा हुआ है ना, ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ सेल्फ है। ओके, सो जब भी आप किसी भी मेथड में पहला पैरामीटर सेल्फ लिखते हैं उसको इंस्टेंस मेथड कहा जाता है, और वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को ही एक्सेस कर पाता है। राइट, ओके, सो हमने ये देखा था। ओके, और हमें ये भी जानना है कि इंस्टेंस मेथड्स जो है, आप जैसे आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, वैसे ही एक इंस्टेंस मेथड को आप किसी दूसरे इंस्टेंस मेथड के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। सो डिफाइन किया है हमने ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम का एक इंस्टेंस मेथड डिफाइन किया है, जहां पे पहला पैरामीटर सेल्फ है, ओके, और दूसरा पैरामीटर आइटम अंडरस्कोर नेम, और तीसरा है क्वांटिटी। ओके, सो उसके अंदर आप सीधा डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम वाला मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं आप। ऑलराइट, और जब आप इंस्टेंशिएट करेंगे इसको a इक्वल टू काट ऑफ इंस्टेंशिएट करेंगे, और आप सीधा उसको a डॉट ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ जो भी वैल्यूज हमें भेजने हैं वो भेज सकते हैं आप। ओके, सो आप सीधा डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स नाम के इंस्टेंस मेथड को ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम के इंस्टेंस मेथड के अंदर आप कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करके देखते हैं। ओके, राइट, सो अभी हम कहां पे हैं, कोड प्लेग्राउंड के अंदर है ना। सो अभी ऐसा करते हैं कि ये जो b इक्वल टू काट ऑफ ये सब कुछ है इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, और हमें अभी क्या चाहिए, ये जो ऐड अंडरस्कोर आइटम्स है ना। सो इसके अंदर मान लीजिए हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स लिखना है ना। सो हम जानते हैं कि जब भी हम सेल्फ लिखेंगे तो सेल्फ के अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा, इस इंस्टेंस का वैल्यू जाएगा, है ना। a इक्वल टू काट ऑफ जब हमने इंस्टेंशिएट किया उसका वैल्यू ही सेल्फ के अंदर जाता है। ओके, सो सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ जब हम कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले आइटम्स के अंदर जो कुछ भी है वो कॉल किया जाएगा। राइट, तो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हमने a डॉट ऐड अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ और कॉल किया तो इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू जो है यहां पे सेल्फ में होगा। ओके, और सेल्फ डॉट आइटम्स है ना, सो a मतलब क्या है, कार्ट है। ओके, सो इस क्लास के अंदर जो आइटम्स हैं उसको अपडेट किया जाएगा। ओके, और फिर उसी पर्टिकुलर कार्ट के अंदर जो कुछ भी आइटम्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा, है ना। सो a का वैल्यू जो है सबसे पहले यहां जाएगा इस सेल्फ में, और फिर यहां पे, और फिर यहां पे। ओके, राइट, तो अभी अगर हमें सेंड करना है तो क्या होगा, सेल्फ तो हो गया है ना, क्योंकि हमने a को यहां से भेज दिया है, उसके साथ साथ आइटम अंडरस्कोर नेम और क्वांटिटी भी एक्सपेक्ट कर रहा है यहां पे, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें कुछ बुक्स चाहिए। ओके, सो हमने बुक लिख लिया, और फिर कितने बुक्स चाहिए, क्वांटिटी, है ना, 4 भी लिख लिया। ओके, जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो बुक कॉलन 4 आ गया, है ना। क्यों हुआ ऐसा देखते हैं, समझते हैं इसको। ओके, सो हमने यहां पे क्या किया, a इक्वल टू कार्ट ऑफ लिखा, इसका मतलब क्या है, हमने क्लास को इंस्टेंशिएट किया, है ना, एक इंस्टेंस क्रिएट किया। ओके, सो ये जो कार्ट नाम का क्लास है इसको हमने a नाम के ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंशिएट किया, है ना। और फिर उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट को कॉल करके इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं, है ना। सो ऐड अंडरस्कोर आइटम्स जो है एक इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि यहां पे पहला पैरामीटर सेल्फ है। ओके, सो हमने ये यूज किया, यहां पे क्या हुआ, a जब हमने इंस्टेंशिएट किया a को अंदर भेजा जाएगा सेल्फ के पास, है ना, हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। सो ये जो सेल्फ है इसका मतलब क्या हुआ, कार्ट का ये जो इंस्टेंस है उसके साथ साथ ये आइटम नेम और क्वांटिटी को भेजा जाएगा, और उसी कार्ट के इंस्टेंस के अंदर ये आइटम्स और क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा, है ना। ऐड अंडरस्कोर आइटम्स ऑफ बुक कामा 4 जब हमने भेजा तो क्या हुआ, कार्ट के इस इंस्टेंस के आइटम्स के अंदर हमें क्या चाहिए, बुक जो है 4 होने चाहिए। ओके, और उसी इंस्टेंस के अंदर जो आइटम्स हैं ये जब ऐड हो गए तो जितनी बार ऐड होते जाएंगे उतनी बार इनको प्रिंट किया जाएगा। ऑलराइट, मान लीजिए हमने a डॉट ऐड अंडरस्कोर आइटम को फिर से कॉपी किया, इस बार हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमें पेन्स चाहिए। ओके, और वो 50 होंगे। ऑलराइट, सो जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो बुक कॉलन 4 आ गया, फिर एग्जिस्टिंग आइटम्स के साथ साथ जब पेन्स को ऐड किया गया तो क्या हुआ, फिर से जब हमने दूसरी बार ऐड किया कोई नया आइटम, सो एग्जिस्टिंग आइटम्स के साथ साथ उसको प्रिंट कर दिया गया, है ना। तो हम एक इंस्टेंस मेथड के अंदर दूसरा इंस्टेंस मेथड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी।
ओके तो हमने समझ लिया है ना। तो अभी बात करते हैं क्लास मेथड्स के बारे में। ओके तो अभी तक हमने इंस्टेंस मेथड के बारे में डिस्कस किया था। ओके तो अभी हम बात करेंगे क्लास मेथड्स के बारे में। ओके क्लास मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट्स को ही एक्सेस कर पाएंगे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ओके सो उनको कहा जाता है क्लास मेथड। ओके इसको आप सीधा डायरेक्टली क्लास मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे आपने सेल्फ भेजा था इंस्टेंस मेथड्स के अंदर जो पैरामीटर सेल्फ था, सिमिलरली क्लास मेथड के अंदर जो है पैरामीटर्स हम CLS देते हैं। ऑलराइट सो CLS नाम का पैरामीटर भेजेंगे जो बेसिकली हमारे लिए इंडिकेशन होगा कि ये हाँ भाई ये क्लास वाला मेथड है। ऑलराइट और आप क्लास मेथड को स्पेसिफिक मेथड की तरह डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ओके किसकी मदद से? डेकोरेटर की मदद से, है ना। सो यहाँ पे ये जो @क्लास मेथड लिखा हुआ है, ओके सो यहाँ पे ये जो @क्लास मेथड है इसको डेकोरेटर कहा जाता है। ऑलराइट हम आगे चलते हुए आने वाले सेशंस में जो है हम डेकोरेटर क्या होता है, क्यों होता है, क्या कैसे यूज किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आगे चलते हुए समझेंगे। बट अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी मेथड स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो आप ऐसे डेकोरेटर्स यूज करके मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट और जब आप @क्लास मेथड लिखेंगे इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाला मेथड दिया गया है ना, डेफ अपडेट अंडरस्कोर फ्लैट अंडरस्कोर डिस्काउंट जो है, राइट सो वो अपडेट फ्लैट डिस्काउंट नाम का मेथड जो है वो एक क्लास मेथड है, ऐसे करके डिफाइन कर रहे हैं आप। ऑलराइट सो क्लास मेथड की तरह उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, और जैसे आप देख सकते हैं ना उसके नीचे CLS.flat अंडरस्कोर डिस्काउंट इक्वल टू आप ऐसे लिख के क्लास एट्रीब्यूट को क्लास मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे हम सेल्फ भेजते हैं इंस्टेंस मेथड में, वैसे ही CLS भेजते हैं हम क्लास मेथड्स में। ऑलराइट सो क्लास एट्रीब्यूट जो है ऐसे एक्सेस कर सकते हैं आप। ऑलराइट और अगर कंसोलिडेट करके देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। ओके तो मान लीजिए फ्लैट अंडरस्कोर डिस्काउंट इक्वल टू 0 है, मिनिमम अंडरस्कोर बिल इक्वल टू 100 है, उसके नीचे हमने डिफाइन किया एक नया क्लास मेथड जो कि फ्लैट डिस्काउंट को अपडेट कर रहा है। ओके उसका पहला पैरामीटर क्या होगा? CLS, जैसे हमने डिस्कस किया था। ओके और फिर दूसरा पैरामीटर जो है जो नया फ्लैट डिस्काउंट जो हम अपडेट करना चाहते हैं वो। ऑलराइट तो उसको कैसे अपडेट कर रहे हैं हम? CLS.flat अंडरस्कोर डिस्काउंट इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर फ्लैट डिस्काउंट। ओके तो ऐसे लिखेंगे, और जब भी हमें उसको कॉल करना हो हम सीधा कार्ट का नाम जो है, क्लास का नाम जो है उसको यूज करके सीधा अपडेट कर सकते हैं इसको। ऑलराइट चलिए इसको एक बार कोड प्ले रन में ट्राई करते हैं। ओके राइट सो अभी ऐसा करते हैं कि ये जो लाइंस हैं इनको निकाल देते हैं। ओके और हमें अभी क्या करना है? क्लास मेथड को एक्सेस करके मतलब अपडेट करना है ना। राइट तो कैसे करेंगे? सीधा हमें एक क्लास मेथड जो है उसको डिफाइन करना होगा, है ना। सो डिफाइन कर लिया हमने, डिफाइन अपडेट अंडरस्कोर फ्लैट अंडरस्कोर डिस्काउंट। ओके सो ये जो फ्लैट डिस्काउंट है इसको हम अपडेट करना चाहते हैं। ओके और यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि ये क्लास मेथड है हम सबसे पहले CLS भेज देंगे हम यहाँ पे। राइट सो CLS हमने पैरामीटर की तरह भेज दिया। ओके और फिर और कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? न्यू अंडरस्कोर फ्लैट अंडरस्कोर डिस्काउंट, क्योंकि हम एक्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट को अपडेट करने की सोच रहे हैं, है ना। तो क्लास के साथ साथ न्यू अंडरस्कोर फ्लैट अंडरस्कोर डिस्काउंट। ओके सो ये जो डिस्काउंट है इसको अपडेट करेंगे हम। ओके फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। ओके और हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक सिर्फ क्लास मेथड ही है? हमें डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, है ना। राइट सो यहाँ पे लिखेंगे ये जो क्लास मेथड है ना सर, क्लास मेथड लिख लिया हमने। राइट सो क्लास मेथड लिख लिया, और इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो है एक क्लास मेथड है करके। राइट सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके सो हमने अपडेट फ्लैट डिस्काउंट के अंदर क्या करना है? CLS डॉट ये जो एग्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट है ना, सो एग्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू ये जो नया फ्लैट डिस्काउंट है उसके साथ रिप्लेस करना है ना। और क्योंकि ये क्लास मेथड है हम सीधा क्लास नेम को यूज करके ही इसको कॉल कर सकते हैं। राइट कार्ट डॉट अपडेट फ्लैट डिस्काउंट ऑफ, मान लीजिए अभी ये जो एग्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट है 0 min अंडरस्कोर बिल इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने बदल दिया 200। ओके सो क्लास एट्रीब्यूट जो दूसरा वाला था उसको हमने अपडेट कर दिया है, तो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। ओके और हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक सिर्फ क्लास मेथड ही है? हमें डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, है ना। राइट सो यहाँ पे लिखेंगे ये जो क्लास मेथड है ना सर, क्लास मेथड लिख लिया हमने। राइट सो क्लास मेथड लिख लिया, और इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो है एक क्लास मेथड है करके। राइट सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके सो हमने अपडेट फ्लैट डिस्काउंट के अंदर क्या करना है? CLS डॉट ये जो एग्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट है ना, सो एग्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू ये जो नया फ्लैट डिस्काउंट है उसके साथ रिप्लेस करना है ना। और क्योंकि ये क्लास मेथड है हम सीधा क्लास नेम को यूज करके ही इसको कॉल कर सकते हैं। राइट कार्ट डॉट अपडेट फ्लैट डिस्काउंट ऑफ, मान लीजिए अभी ये जो एग्जिस्टिंग फ्लैट डिस्काउंट है 0 पे है। ओके मान लीजिए इसको हम 50 पे बदल रहे हैं। ओके राइट 50, और ऐसा करते हैं कि इसको अपडेट करने से पहले क्या वैल्यू था और उस अपडेट करने के बाद क्या वैल्यू आया है इसको एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट सो प्रिंट ऑफ कार्ट डॉट क्या चाहिए हमें यहाँ पे? फ्लैट डिस्काउंट, है ना। सो फ्लैट डिस्काउंट को हम एक्सेस करेंगे, फ्लैट अंडरस्कोर डिस्काउंट। ओके सो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके अपडेट करने के बाद इसको हम फिर से कॉल बैक करेंगे। ऑलराइट सो हमने एक बार अभी तक क्या क्या किया है इसको एक बार दोहरा लेते हैं। ओके तो हमने क्या किया? एक डेकोरेटर यूज किया हमने, है ना, @क्लास मेथड नाम का डेकोरेटर यूज किया, और एक क्लास मेथड को हमने डिफाइन किया, है ना, जहां पे हमने पहला आर्गुमेंट जो है, पहला पैरामीटर जो है CLS की तरह पास किया हमने, है ना, और फिर CLS डॉट फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू न्यू फ्लैट डिस्काउंट। ओके और जब भी आप सीधा क्लास नेम के साथ ही यूज करके आप उसको कॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्लास जो है ना उसको ही यहाँ पे पास किया जाएगा। ओके जैसे आप इंस्टेंस को सेल्फ में पास करते हैं वैसे ही क्लास में क्लास नेम आ जाएगा। ऑलराइट और फिर उसी को अपडेट किया जाएगा, और देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा।
सो पहले जो है फ्लैट डिस्काउंट 0 था और फिर हमने क्या किया, उसको अपडेट किया 50 यूज करके। ओके, तो क्लास मेथड जो है कुछ ऐसे यूज किया जाता है। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट, सो हम चाहें तो एक क्लास मेथड के अंदर कोई दूसरा क्लास मेथड भी कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने इंस्टेंस मेथड्स के अंदर कोई दूसरा इंस्टेंस मेथड कॉल किया था। सिमिलरली आप चाहें तो एक क्लास मेथड के अंदर कोई दूसरा क्लास मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं आप। ऑलराइट, सो इसको आप अपने आप कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार ऐसा करते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इसको एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हमने डिस्कस किया था कि इंस्टेंस मेथड्स और क्लास मेथड्स नाम के मेथड्स होते हैं। ओके, और उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। ओके, सो इंस्टेंस मेथड्स जो है इंस्टेंसेस, क्लास के इंस्टेंसेस को एक्सेस करते हैं सेल्फ यूज करके, है ना, और फिर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम एक इंस्टेंस मेथड के अंदर आप चाहे तो कोई दूसरा इंस्टेंस मेथड भी कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली जहां पे हमने क्लास मेथड्स के बारे में बात किया तो क्लास को डायरेक्टली CLS यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। ऑलराइट, और फिर क्लास एट्रीब्यूट्स को क्लास मेथड्स को ही कॉल कर पाएंगे, इंस्टेंस मेथड्स को ये एक्सेस नहीं कर पाते। ऑलराइट, और फिर हमने ये भी देखा कि एक क्लास मेथड के अंदर आप कोई दूसरा क्लास मेथड भी कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अभी बात करते हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। ओके, सो स्टैटिक मेथड्स कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ना कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और ना कि क्लास एट्रीब्यूट्स, इनसे कोई भी जरूरत नहीं होती इनकी। ऑलराइट, सो ऐसे मेथड्स को स्टैटिक मेथड्स कहा जाता है। ऑलराइट, सो ये स्टैटिक मेथड्स जो है इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने की इनकी जरूरत नहीं होती। ओके, बट इनका रहना यूजफुल होता है क्लासेस में। ऑलराइट, सो इसीलिए इनको लिखा जाता है और इनको कहा जाता है स्टैटिक मेथड्स। ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीट। ओके, सो यूजुअली जो है ये यूटिलिटी फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि क्लास थोड़ा सेंस करे। ऑलराइट, सो जहां पे अगर वो ये स्टैटिक मेथड्स अगर एग्जिस्ट करें तो थोड़ा बहुत सेंस क्रिएट होगा वहां पे। ऑलराइट, सो कुछ ऐसे लिखा जाएगा स्टैटिक मेथड्स को, जैसे हमने क्लास के लिए @क्लास मेथड्स लिखा था, वहीं यहां पे @स्टैटिक मेथड लिखा जाएगा। यहां पे डेकोरेटर क्या है, @स्टैटिक मेथड। ओके, और जैसे हमने डायरेक्टली डिफ ग्रीट लिखा, वहां पे क्या हुआ, हमें बस एक ग्रीटिंग देनी है, राइट, हैव अ ग्रेट शॉपिंग करके। यहां ना तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स की जरूरत है ना ही क्लास एट्रीब्यूट्स की जरूरत है ना, तो आप स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली cart.greet ऐसे करके लिख सकते हैं। राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके, राइट, तो ये जो लाइन है इसको मैं निकाल रहा हूं। ओके, और फिर हमें क्या चाहिए, मान लीजिए बस यहाँ पे मुझे एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करना है ना, तो मैं एक डेकोरेटर लिख लेता हूं पहले @स्टैटिक मेथड। ओके, और फिर हमें यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करना है डेफ ऑफ ग्रीट। ओके, सो ग्रीटिंग हमने लिखना है। ओके, और यहाँ पे हम क्या करना है, हम यहाँ पे प्रिंट ऑफ डबल कोट्स के अंदर हैव अ ग्रेट शॉपिंग। ओके, डबल एक्सक्लेमेशंस, और फिर अगर हम चाहें तो इनको डायरेक्टली क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, है ना, सो cart.greet ऑफ। ओके, जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। राइट, सो हैव अ ग्रेट शॉपिंग आ गया, है ना। सो ये ग्रीट मेथड जो है इसको ना तो इसका ना तो इंस्टेंस मेथड से कोई नाता है और ना ही क्लास मेथड से, है ना, और ना ही इंस्टेंस एट्रीब्यूट से और ना ही क्लास एट्रीब्यूट से। राइट, ये बस एक स्टैटिक मेथड है। ओके, और इसकी वजह से हमें डायरेक्टली ऐसे प्रिंट हो गया, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या समझा, इंस्टेंस मेथड्स होते हैं, क्लास मेथड्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं, ऐसे 3 कैटेगरीज ऑफ मेथड्स होते हैं, हमने ये समझ लिया, है ना। इंस्टेंस मेथड के अंदर पैरामीटर सबसे पहला वाला क्या होता है, सेल्फ होता है। वहीं पे अगर क्लास मेथड्स की बात हो तो CLS होता है ना, और स्टैटिक मेथड्स में ऐसे पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं है। ओके, और इंस्टेंस मेथड्स के लिए जो है अगर आप डेकोरेटर नहीं लिखेंगे तो वो इंस्टेंस मेथड की तरह कंसीडर किया जाएगा। ओके, और अगर क्लास मेथड्स यूज कर रहे हैं तो क्लास मेथड नाम का एक डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर स्टैटिक मेथड्स की बात होती है तो @स्टैटिक मेथड्स नाम का डेकोरेटर जो है वो यूज करना पड़ेगा आपको। राइट, सो इंस्टेंस मेथड में क्या होगा, आपको पक्का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और तभी आप इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और क्लास मेथड जो है एक्सेस कर सकते हैं आप क्लास के द्वारा। राइट, और स्टैटिक मेथड्स भी जो है क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। राइट, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स।